हो गया क्लियर? अरे मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट लेक्चर अटेंड किया था ना? आगे आ जाओ अनुज, फर्स्ट बेंच पे, जल्दी आओ फटाफट, जल्दी जल्दी। आदित्य फर्स्ट बेंच, श्रेया फर्स्ट बेंच, इधर आ जाओ, तुम भी आओ फर्स्ट बेंच पे जल्दी। हाँ दोनों लोग, जल्दी आओ जल्दी फटाफट से। अनिश चालू कर दिया ना? अच्छा सुनो, लास्ट टर्न पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए में हमने डिस्कशन किया था सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट को चेक किया था, ठीक है? अब तो विजिबल है, बॉइलिंग पॉइंट को चेक किया था। अब बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑर्डर क्या था, सबसे ज्यादा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, 3 डिग्री। ये अमाइंस की डिग्री के बारे में बताया था मैंने बताया था जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हमने देखा था 1 डिग्री में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, 2 डिग्री में उससे कम है, 3 डिग्री में उससे भी कम है। रीजन कैसा था, हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे लेते हैं। जैसे हमने ले लिया RNH2, ठीक है? तो ये एक 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन में देखा जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शन से, यहां से भी बन सकता है, नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से इंटरेक्ट कर लेगा, फिर ये हाइड्रोजन दूसरे किसी नाइट्रोजन से इंटरेक्ट कर सकता है, फिर ये वाला हाइड्रोजन दूसरे किसी नाइट्रोजन से इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से 3 डायरेक्शन से वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए हमने बोला कि इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो ये 3 डिफरेंट डायरेक्शन से बन रहा है तो इसमें तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। फिर हमने देखा 2 डिग्री के अंदर, तो 2 डिग्री के अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, ठीक है? जब एक हाइड्रोजन कम हो गया है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है वो भी तो कम हो जाएगी। अब सिर्फ 2 डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना ये? फिर 1 डिग्री में हमने देखा क्या है, 3 डायरेक्शन से क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, क्या नहीं है? जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? इसीलिए हमने 3 डिग्री को क्या किया, सबसे लास्ट में रखा। क्लियर? फिर मैंने बताया भी था तुमको कि अगर किसी 2 डिग्री अमाइंस की या 2 अमाइंस की डिग्री सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, अगर अमाइंस की डिग्री सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो आप क्या ध्यान दोगे कि ब्रांचिंग पर ध्यान दोगे, किसी में कितनी ब्रांचिंग है। तो हमने पढ़ा भी है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली रिलेशन रखता है ब्रांचिंग के। अगर किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या है, मैंने इस पे क्वेश्चन नहीं कराए थे तो हो सकता है कई लोगों को दिमाग में ये चीजें क्लियर नहीं हुई हो। आज मैं इस पे क्वेश्चंस करा दूंगा तो एकदम कट टू कट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने बताया तुमको, मान लो ये है हमारा CH3CH2 NH2, ये भी एक 1 डिग्री अमाइन है। मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 NH2, ये भी एक 1 डिग्री अमाइन है। बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्योंकि हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेम होने पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये भी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर 2
कंपाउंड है जिनकी डिग्री सेम है, तो हम उसमें क्या चेक करते हैं, मोलर मास। और मोलर मास कैसे चेक करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन। कार्बन एटम देख लो किसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें कि इसमें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एक और एग्जांपल चेक करो, CH3 CH CH3 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि ऊपर वाले में ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग आने से सरफेस एरिया कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। यही तो पढ़ा है हमने, यस और नो, यही तो हमने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर चेक किया था कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग molecules in increasing order of their boiling point। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को आएगा, ठीक है। इससे आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस। कम पढ़े तो लिखो लिखो, लिख लो ना, क्वेश्चन लिखो। हरिओम, हाँ अनुज आंसर बताना है तुम्हें इसका, अभी सीखा है तुमने, कल भी सीखा था, इसका आंसर बताओगे आप। सबसे पहले क्या कर लेना, इनकी डिग्री लिख लेना, कौन सा डिग्री है, तुम्हें आसान हो जाएगा। श्रेया बताओ मुझे, ये कौन सा डिग्री है, हाँ ये 1 डिग्री है, वेरी गुड। ये अरे इससे पूछ रहा है, 1 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है, सीधी सी बात है 1 डिग्री। ये नहीं है 1 डिग्री, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया है, ये हो गया क्या 2 डिग्री। ये इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो गया 3 डिग्री। हमको इतना तो पता है कि 3 डिग्री का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे ज्यादा 2 डिग्री का होता है, यस और नो। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़ा, क्लियर है बात। तो सबसे कम किसका होगा, 3 डिग्री वाले का, तो हमने लिखा 4th वाले का सबसे लेस, उससे ज्यादा किसका होगा 3rd नंबर वाले का, इसका होगा। अब हमको सेकंड और फर्स्ट पे पोजीशन प्लेस करनी है, तो देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बताओ अनुज किसको फर्स्ट पे रखेंगे, किसको सेकंड पे रखेंगे, किसको फर्स्ट पे किसको सेकंड पे, फर्स्ट वाले को सेकंड पे रखेंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट पे रखेंगे, वेरी गुड। अरे बेटा यही तो बताया था मैंने, अगर डिग्री सेम है तो क्या देखना है, जो मेन कार्बन चेन है उसको देखो। अब देखो इन दोनों कार्बन चेन में कहीं भी ब्रांचिंग तो है नहीं, तो ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट तो हटा दो। तो यहां पर क्या देखेंगे, मोलर मास किसका ज्यादा है, किसका मोलर मास ज्यादा है, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसको रखेंगे फर्स्ट नंबर पे, इसको रखेंगे सेकंड नंबर। तो ऑर्डर क्या हो गया 4 3 2 1, समझ में आ गई, क्लियर। पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। पहले डिग्री लिख लो इनकी। तनिष्क बताओ क्या ऑर्डर क्या आएगा? क्या है? 1 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइन कैसे लिखेंगे हम? साइन ऐसे लगेंगे, ठीक है। साइन का ही पूरा खेल है, सारा खेल साइन का है। गलत साइन लगा जाओगे पूरा खेल खराब हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है मैंने, तो साइन कैसे लगेंगे? ऐसे लगेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है ज्यादा से बड़े से छोटा, मतलब हायर बॉइलिंग पॉइंट पहले लिखोगे और फिर उसके बाद लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स बनाओगे। तो देखो ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो हमको पता है 1 डिग्री तो पहले ही आएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो 1 डिग्री का ही होता है। तो क्या हुआ? डिग्री तो 1 है ना, सबसे पहला कंसीडर तो डिग्री करेंगे। ब्रांचिंग भले ही बनी रहे लेकिन उसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो आएंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आपको डिग्री के अकॉर्डिंग ही चलना है। जब डिग्री सेम हो तब जाके आपको वो 2 अलग कॉन्सेप्ट लगाने हैं, मोलर मास और ब्रांचिंग वाले। अब 1 डिग्री से कम तो कौन होता है? 2 डिग्री। और सबसे कम कौन होता है? तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? 3 डिग्री लास्ट वाले के लिए। अब बचे ये दोनों, किसको सेकंड पे रखना है, किसको थर्ड पे रखना है? तो देख लो ध्यान से, दोनों में अरेंजमेंट तो स्ट्रेट चेन है। कैसी है? तो ब्रांचिंग का तो कॉन्सेप्ट यहां लगेगा नहीं, यहां लगेगा मोलर मास का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4। यहां कितने? 1 2 3 4, 4 ही 4 लग रहे हैं। नहीं तो ब्रांचिंग नहीं, कार्बन बढ़ा लो, एक कार्बन बढ़ा लो यहां, CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो मन से बनाए क्वेश्चन है इसीलिए ऊपर नीचे हो गया। तो क्या हो जाएगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 3, सीधे ही 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। हाँ डिग्री हटा देता हूं, बन गया इसका 1 2 3 4, ठीक है। और इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को बोलते तो 4 3 2, ठीक है। समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, जो मेन हमारा बेसिसिटी चल रहा था। और बेसिसिटी में मैंने आपको बता दिया था कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन और अमोनिया, इन सब में बेसिसिटी डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट पर। किस पर डिपेंड करती है? कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों ही इंप्रूव होती जाती है। क्लियर है बात? ये बात हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। हम पहले पढ़ रहे थे बेसिसिटी इन गैसियस मीडियम। किसमें पढ़ रहे थे हम? गैसियस मीडियम में पढ़ रहे थे।
तो ऑर्डर लिखा था हमने 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड लास्ट में अमोनिया। अभी मैंने इसमें एलिफेटिक पढ़ा है, एरोमेटिक जोड़ा नहीं है। तो एलिफेटिक के लिए ये ऑर्डर बनता है। अरे ये बात समझ में, यस और नो? अब इस पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कि इसमें भी आपको क्या करना है, बेसिसिटी के ऑर्डर पे अरेंजमेंट करने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन लिखना, अरेंज द फॉलोइंग amines in increasing order of बेसिसिटी। अच्छा बताओ, बेंजीन रिंग के लगने से बेसिसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? क्योंकि बेंजीन रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने अंदर ले लेती है। ये हमने लास्ट पॉइंट लिखवाया है मैंने ये, ठीक है। तो बेंजीन रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने अंदर ले लेती है। अब बताना है तुमको कौन सा ज्यादा बेसिक है, ठीक है। पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं। कौन है हरिओम? अगर डिग्री सेम होती है तो आप कार्बन चेन पे ध्यान देना। ज्यादा बड़ी कार्बन चेन होगी तो अल्फा बीटा डेल्टा गामा से प्लस आई इफेक्ट मिल सकता है। पता है ना, अल्फा बीटा गामा कार्बन्स जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हैं, अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, गामा, डेल्टा। तो जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी तो प्लस आई इफेक्ट को मिलने में आसानी हो जाएगी। ये कब चेक करना है, जब डिग्री सेम हो। अरेंज कर दो इसे, ऑर्डर ऊपर लिखा है। बेसिसिटी का ऑर्डर अलग है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग है। एक और लिख देता हूं, इसको एनिलीन कहते हैं, NH2 को। बताओ हरिओम, एनिलीन 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है कि 3 डिग्री अमाइन है? कैसे पता है? हाँ, 2 हाइड्रोजन है ना इस पे, इसीलिए। वाह, पढ़ रहे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या? हाँ, मतलब इसकी सबसे कम होगी ना। तो देखो पहले डिग्री लिख लेते हैं। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। बट ये 1 डिग्री एरोमेटिक है, ये 1 डिग्री एलिफेटिक है। याद रखना, एरोमेटिक से ज्यादा बेसिसिटी किसकी होती है? एलिफेटिक की। रीजन क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना नाइट्रोजन की, वो कहां शिफ्ट हो जाती है? बेंजीन रिंग। इससे बेसिसिटी कम हो जाती है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो सबसे कम होगी 5th नंबर वाले की, ठीक है। इससे ज्यादा 1 डिग्री की होगी। अब 1 डिग्री में भी कौन से 1 डिग्री की? इस वाले की, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन चेन है, इसमें 3 है कार्बन एटम चेन में। तो यहां पर 3 जगह से प्लस आई इफेक्ट इकट्ठा आ जाएगा। तो 5 1, उसके बाद 4, बात समझ। यहां पर प्लस आई इफेक्ट देने के लिए अल्फा और बीटा ही कार्बन है, यहां पर गामा भी तो है।
तो यहाँ पर इसका भी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट जाएगा, इसीलिए इसको पहले लिखते हैं उसको बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 5 1 4, उसके बाद 2 डिग्री का कौन सा है 2, एंड लास्ट में सॉरी एक चीज इसमें देखो साइन गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो साइन को आप अगर आपने ऐसे बना दिया होता ना तो साइन पूरा आंसर गलत हो जाता। क्या बनेगा 5, इससे ज्यादा कौन है 5 के बाद किसका नंबर है 5 1 4 2 3, सिर्फ एक साइन से पूरा आंसर गलत हो जाता। तो ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और साइन का जारी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात सुनो, बात तो सुन लो। अब सुनेंगे हम बेसिसिटी ऑफ एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव। हमको पढ़ना है एनिलीन और उसकी डेरिवेटिव्स की बेसिसिटी क्या होगी, ठीक है। अब देखो इतना तो हम जान गए कि एनिलीन की बेसिसिटी क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इस पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन पे प्रेजेंट, वो रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज हो जाते हैं, कहां पर, बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, कल भी देख लिया था हमने, तुम कहो तो फिर से दिखा सकता हूं मैं। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, बेसिकली यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए एनिलीन की जो हमने बेसिसिटी देखी है वो अमोनिया से भी कम है। नॉर्मल जो अमोनिया होता है ना NH3, उससे भी कम है इसकी बेसिसिटी, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए कहां चले जाते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर। हमने बनाए थे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, याद हो आपको, जिनमें से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिर से बना देता हूं मैं। अब ये बॉन्ड यहां मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा, NH2 पॉजिटिव, फिर से देख लो। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर जाएंगे, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, NH2 पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन्स लिए थे वो वापस चले जाएंगे, इनके बीच में फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे बने थे रेजोनेंस के अंदर, जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसीलिए एनिलीन को वीकर बेस माना गया है। आ रही है बात समझ में, एनिलीन को वीकर बेस क्यों माना गया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट हो जाती है, बेंजीन रिंग के अंदर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में प्रेजेंट लोन पेयर जो होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब अवेलेबिलिटी कम है तो वो डोनेट ही नहीं करेंगे, क्लियर है बात। जिसके पास खुद की जेब में पैसे नहीं है दूसरों को क्या दे देगा, क्या डोनेट करेगा वो, है कि नहीं। आ रही है समझ में, उससे कोई मांग ले आके भैया कोई दे दो, कैसे दे दे, है ही नहीं। आ रही है समझ में, मिलते हैं जो मम्मी ले लेती हैं तो कहां से दे पाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। यहां तक किसी को डाउट है। अब बात करते हैं एनिलीन के डेरिवेटिव्स की। अब देखो 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा, सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, सुना है नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच लेते हैं, ये करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स,
एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। विथड्रॉइंग ग्रुप्स के लिए तुमने जनरली पढ़ा होगा NO2 को, किसको पढ़ा है कि NO2 को लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचता रहता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इसमें याद रखना एल्काइल चेन कौन होती है, एल्काइल चेन। बात समझना ध्यान से। अब जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, अगर वो किसी जगह पर लगेंगे तो वो वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा हो सकेगा उस जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, नहीं आई बात समझ में? अब ध्यान से देख लो तुम एक चीज और, जो एनिलीन ग्रुप है या जो एनिलीन कंपाउंड है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ रही है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रही है या पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है। बेंजीन रिंग को घुमाकर ही तो चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां किस पॉइंट पे बढ़ रही है। तो ध्यान से देखो, या तो ऑर्थो पे बढ़ रही है या पैरा पे बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मोर प्रोनाउंसली हम कहां चेक कर सकते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आ रही है बात समझ में? बात समझना ध्यान से। बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के कंपाउंड के साथ अटैच होकर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैप्चर कर लेता है। अब बात समझो, बेंजीन रिंग के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और जुड़ जाए। कौन जुड़ जाए? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग की जो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे तो खींचता ही है, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी, हाँ के ना? तो टेंडेंसी टू कैप्चर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम नाइट्रोजन एटम बाय बेंजीन रिंग ये बढ़ जाएगी ना? नहीं आ रही बात समझ में? थोड़ा समझो, ध्यान से समझो। थोड़ा एक एग्जांपल देख के समझते हैं, ध्यान से समझो। ये तुम्हारे मतलब ये एक अंकल है, किसी को मैं रिलेट नहीं करूंगा, इनका नाम है रमेश, ठीक है। रमेश जी हैं, रमेश जी, ठीक है। सुन लो ध्यान से। इनका एक पुत्र है, उसका नाम है अरे नहीं, अब लग रहा होगा, ठीक है। इसका नाम है सुरेश जी। रमेश जी के पुत्र का नाम क्या है? सुरेश जी, ठीक है। रमेश जी का, अरे सुन नहीं रहे हो? हाँ, सुरेश जी। तो ये कहना है थोड़ा सा मैं, ये एक शो ऑफ पर्सन है, क्या है? इसके बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो ये काफी ज्यादा शो ऑफ करता है। ये स्कूल भी बाइक से नहीं कार से जाता है, ये नॉर्मली दुनिया मतलब बहुत रोल वोल झाड़ता है, ऐसा ऐसा। तो काम तो कुछ करता नहीं है। ये किस पे डिपेंड है? एक तरीके से अपने पिताजी पे। अब इसके पापा जो भी करते थे काम वगैरह, उसमें खूब पैसे लेके आते थे, तो ये ज्यादातर पैसा कौन खा जाता था? सुरेश जी ले जाते थे। तो इसके पापा परेशान थे कि मेरे कमाई का 50% तो मेरा बेटा ही खा जाता है, तो मैं कहाँ से करूं, कैसे करूं, लेकिन वो कुछ सोच नहीं पाते थे। इतने में, अरे सुन लो, सुरेश जी का एक और मित्र बना, ये दोस्त है इसका, तो इसका नाम रख देते हैं हम, नहीं अरे विनोद रख देते हैं, विनोद जी। क्या है? विनोद जी। सुरेश जी के दोस्त बने विनोद जी। अब विनोद जी का क्या था? विनोद जी इससे भी बड़े वाले शो ऑफर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। लेकिन विनोद जी क्या है? विनोद जी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था,
ठीक है, तो सुरेश जी को इनकी स्थिति पे इतना ऐसा लगा कि मेरा दोस्त है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तो ये इसको लेकर अपने घर आ गए कि पापा पापा ये विनोद जी भी हमारे साथ घर पे रहेंगे। अभी तक तो पापा के पैसों पे कौन मजे कर रहा था? अकेला सुरेश। अब कौन आ गया? विनोद जी। दोनों एक दूसरे दोनों कैसे हैं? शो ऑफ वाले आदमी हैं। तो पहले कमाई का 50% ही खत्म होता था, अब कमाई का 80% खत्म होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? डिपेंडेंट है। क्या है? किस पे डिपेंडेंट है? रमेश जी पर। तो बात सुनना ध्यान से, पहले अकेले सुरेश जी थे तो खर्चा कम होता था, विनोद जी के आने से खर्चा बढ़ा कम हुआ। तो अगर मैं अब बोलूं रमेश जी थोड़े 2-4 रुपए मतलब 2-4 हजार एक्स्ट्रा पड़े हैं क्या, तो ये क्या बोलेंगे? अरे मैं तुम्हें अपना ही बता रहा हूं, मेरे घर में ऐसे एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति और आ गया, तो अब मेरे को खुद के लेने के देने पड़ रहे हैं। बात आ रही है समझ में? मतलब कहने का ये है कि कोई पहले से किसी पर्सन पे अगर डिपेंडेंट है और साथ में एक और नया पर्सन उस पर आकर डिपेंडेंट हो जाए, तो उसकी जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगी कि बढ़ेंगी? मतलब ये पहले से ही परेशान था इस व्यक्ति से, ये अपने साथ एक व्यक्ति को और ले आया, तो अब इसकी परेशानी बढ़ेंगे कम हुई? आ रही है बात समझ में? पक्का? अब ध्यान से समझना, ये हमारा बेंजीन रिंग है। क्या है? ये मान लो ये सुरेश जी हैं, ठीक है? सुरेश जी नहीं है, ये क्या है? रमेश जी। तो अमोनिया, ये NH2 ग्रुप के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो पहले कौन ले रहा था? अकेला बेंजीन रिंग। ये तो इसी के मारे परेशान था। अब बेंजीन रिंग के साथ बगल में जुड़ गया NO2। कौन जुड़ गया? तो ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है और ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और जल्दी चली जाएगी ना? हाँ के ना? यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के जुड़ने से NH2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है वो और कम हो जाएगी कि और बढ़ जाएगी? और कम हो जाएगी। जितनी पहले कम थी उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि NO2 भी तो अब अलग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। हाँ के ना? पहले तो केवल बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही थी, अब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 ले रहा है, तो बेंजीन रिंग अपने आप को बैलेंस करने के लिए NH2 से और जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा कि ना मुझे और जरूरत है, मुझे और दीजिए। तो अब नॉर्मल एनिलीन को अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, तो बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? नॉर्मल वाले की ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं है। मतलब ये इतनी जल्दी नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी जल्दी ये ले लेगा। अरे ये बात समझ में? हाँ के ना? तो बेंजीन रिंग के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़ते हैं तो अमाइन जो है ना आपका नाइट्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जल्दी कम हो जाएगी। हाँ बताऊंगा वही बताऊंगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप्स ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी कम करते हैं, बट अगर मेटा पोजीशन पे लग जाएंगे तो इतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये NH2 ग्रुप्स की जो एनिलीन है ये मेटा डायरेक्टिंग। आ रही है बात समझ में? नहीं होता है, लेकिन NO2 जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो लेगा ना, इतनी नहीं लेगा जितनी कि इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह हम क्या जोड़ दें? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जोड़ दें। क्या जोड़ दें? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अब ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है तो कौन दे देगा? यही दे देंगे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो क्या इसको NH2 के पास जल्दी से जाना पड़ेगा मांगने के लिए? नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के अंदर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? नींद आ रही है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एटम अब बढ़ेगी, टेंडेंसी के कम हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है ऑटोमेटिकली कहीं और से। जब ऑटोमेटिकली बेंजीन रिंग को डेंसिटी कहीं से मिल रही है इलेक्ट्रॉन की, तो वो NH2 से इतनी जल्दी नहीं लेगा, बट इतनी जल्दी नहीं लेगा जितनी जल्दी वो NO2 के जुड़ने से ले रहा था। आ रही है बात समझ में? तो बताओ
अगर विनोद जी एम्प्लॉयड हो जाए, क्या हो जाए, इनके घर में आने से इनकी नौकरी लग जाए, इनकी नौकरी लग जाए, तो क्या होगा, अब रमेश जी को फायदा होगा कि नुकसान? क्यों, अब इनकम बढ़ेगी ना। अब खर्च करने वाला तो अकेला सुरेश जी है, ये तो कमा ही नहीं रहा है कुछ नहीं, इसको आने से इसकी नौकरी लग गई और इसको ये भी वही से कमाने लगा, ये भी बिजनेस में हेल्प करने लगा, तो क्या है, अब इनकम बढ़ेगी, तो रमेश जी की टेंशन क्या हो जाएगी, कम। यस और नो? अगर ये दोनों ही मिलके सिर्फ रमेश जी पे डिपेंड हो जाते तो इनकी इनकम कम हो रही थी ना। लेकिन अब विनोद जी ने आगे क्या कर लिया, नौकरी ज्वाइन कर ली, हेल्प करने लगे, तो क्या होगा, रमेश जी की टेंशन कम हो जाएगी। हाँ के ना, आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए जब हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जोड़ा, किसको जोड़ा, तो बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से नहीं लिया, तो बेसिसिटी का ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? आ रही है बात समझ में? यस और नो? अब मैं एनिलीन के डेरिवेटिव्स का ऑर्डर बना दूं, तो एनिलीन के डेरिवेटिव्स का ऑर्डर बनता है कुछ इस तरीके से, देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। देखो तीनों जगह लगा हुआ है, ऑर्थो पैरा हर जगह पे लगा हुआ है, 2,4,6 ट्राई अल्काइल एनिलीन, ठीक है। फिर एक एक कम कर देंगे हम, एक कम कर दिया हमने, तो एक पोजीशन से कम कर दोगे तो सिर्फ 2,4 हो जाएगा, आर आर, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को कम करोगे तो बेसिसिटी भी तो कम हो जाएगी। देखो नहीं आया समझे तो पूछ लेना, दिख रहा है इतना बड़ा कि और बड़ा करूं? अब एक सिंगल सिंगल कर देते हैं, देखो अकेला ऑर्थो पे लगाए या अकेला पैरा पे लगाए तो बराबर ही मानी जाएगी। ऑर्थो पैरा पे ये पोजीशन इक्वली मानी जाती है, ठीक है। चाहे एक अकेला ऑर्थो पे पैरा पे लगाओ चाहे एक अकेला ऑर्थो पे लगाओ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे अगर लगा होगा तो ये पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। बात समझ लो ध्यान से, जैसे जैसे हमने एल्काइल ग्रुप्स को बढ़ाया वैसे वैसे बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़कर बेंजीन रिंग को खुद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो बेंजीन रिंग को नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी का टाइम बढ़ जाएगा और वो अब बेसिसिटी ज्यादा अच्छे से शो कर पाएंगे। अरे ये बात समझ में, क्योंकि अब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वरना तो कौन ले लेता था, बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग नहीं लेगी क्योंकि बेंजीन रिंग को अगल बगल से कौन दे रहा है, अलग से एल्काइल ग्रुप्स दे रहे हैं। अरे ये बात समझ में, क्लियर है बात? नहीं आया समझ में? आदित्य क्लियर? तो देखो ये बात समझ में आई। और फिर इन सब में सबसे कम किसकी हो जाएगी, मतलब सबसे लेस नॉर्मल एनिलीन किसकी हो जाएगी, क्लियर? अभी ऑर्डर खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद चलेगा यहां से, ठीक है। तो एनिलीन से कम क्या हो जाएगी, जिसमें अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी,
तो सबसे पहले जैसे बस उसका रिवर्स करते हुए चलना है, जो वहां पे लगाए ना उसका रिवर्स कर दो बस। तो सबसे पहले मेटा पोजीशन पे अगर लगेगा तो उसकी ज्यादा रहेगी, उसके बाद डबल मेटा पोजीशन पे, फिर आ जाते हैं ऑर्थो पैरा पे बराबर रहेगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। टू कॉमा 4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। समझ में आया? तो ये है एनिलीन और एनिलीन डेरिवेटिव्स के बेसिसिटी का ऑर्डर। गॉट इट? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी of aniline and its derivative. Aniline and its derivative. किसी को डाउट है क्या तो पूछ लो अभी, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। तो एनिलीन से ज्यादा किसकी रहेगी अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेंगे, और एनिलीन से कम किसकी हो जाएगी? ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह पर CHO भी जुड़ सकता है, COOH भी जुड़ सकता है, लेकिन वो तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, NO2 ही आएगा बस। बना लो, ये ऑर्डर काम का है। उसमें नहीं बनाया तुमने, अल्कोहल में, फिनॉल में बनाया होगा ना ऐसा कुछ ऑर्डर? फिनॉल में बनाया होगा ना? फिनॉल में NO2 जुड़ने से एसिडिटी बढ़ती थी। सीधी सी बात है। टाइम क्या होगा? अच्छा, शाम की क्लास में मेरे को लेनी है सर के यहाँ, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है। क्लास है सेम टाइम। कार्बोक्सिलिक ही पढ़ेंगे। समझ में नहीं आया क्या? हैबिट नहीं है मेरे को। शांत रहोगे तो वो सुनाई दे जाएगी। कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है शाम के बैच में? नमाइंस की एक क्लास और लगेगी बस। ऐसा कर लें?
पक्का? हाँ, जो सुबह नहीं आ रहे उनका खेल फिर चलो मैं देख लूंगा जैसा भी हो, नहीं तो शाम को अमाइंस खत्म हो जाएगा। बढ़िया। बायोमोलिक्यूल्स टीटीएस में ले लूं? 2 क्लास ही लेनी है बायोमोलिक्यूल्स की बस। बस 15 जनवरी तक हो जाएगा तुम्हारा, ये दो चैप्टर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 90% सिलेबस तो तुम्हारा हो ही चुका है लगभग। बस मतलब तुम 20 जनवरी तक तो फ्री हो जाओगे बड़े आराम से। ये हो गया। चलो इस पे क्वेश्चन करें। बंद क्या करना है, आते रहना। बैच क्लोज होंगे, कोचिंग बंद नहीं होगी। ये हो गया। एनसीईआरटी नहीं है किसी पे? चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्या इसमें क्या लिखना है? हाँ, ये बात है। कौन सी वाली? रमेश सुरेश वाली? तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं? ये बातें लिखवाऊं क्या कि इनके अटैच होने से लिखवा दूं? तो लिख लो नोट पॉइंट इसके बाद। हेडिंग बना लो नोट पॉइंट। ये लिख लिया सभी ने? पीछे बादल जी लिख लिया? तुम्हारा हो गया? जल्दी करो। हो गया? नोट पॉइंट लिखना। Due to presence of electron withdrawing group annealing will decreases the electron density of benzene ring, which in turns will will in turns increases the tendency
See? Drain. To attract lone pair electrons from nitrogen atoms. Hence, in turns, increases the tendency of benzene ring to attract lone pair of electron from nitrogen atom. Hence, the basicity or tendency to donate lone pair of electron by NH2 group, huh? is reduces. समझ में आ गया ना? पढ़ लेना एक बार. इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से क्या होता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग बहुत जल्दी उसकी जो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो इंक्रीज हो जाती है. और फिर NH2 ग्रुप के पास जो अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना वो कम हो जाते हैं. तो इसीलिए नाइट्रोजन में जो NH2 ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है. पढ़ लेना, वही लिखा है बस, बेसिक सी चीज है. क्लियर है श्रेया? घी आ जाएगा वीडियो में. आलू 100 के 5 किलो, आलू 100 के 5 वाली. अच्छा, टर्न्स, इन टर्न्स, जिसके होने से इंक्रीजेस, उसे इंक्रीजेस लिखते हैं. अच्छा ये हो जाए, इसी में कुछ चेंजेस कर दूंगा तो दूसरा नोट पॉइंट हो जाएगा डोनेटिंग ग्रुप के लिए. ये हो गया. हो गया ना? पक्का? रफ कर दूं? अब डिक्रीज हो गया है. लिख लो.
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल याद रखोगे ना, एल्काइल चेन। अभी जो तुमने लिखा था ना उसमें ये लाइन और जुड़ लो, कंपेयर टू एनिलीन। हाँ ये सेकंड है, नोट का सेकंड पॉइंट है। कुछ चीजें बदल गई हैं बस, जैसे अभी डिक्रीजेस लिखा था, अब इंक्रीजेस हो गया है, डोनेटिंग आ गया है विड्रॉइंग की जगह। ठीक है, विल के बाद इंक्रीजेस, हाँ आई तो है, ऐसा लिख दूं, ठीक है। पढ़ लो बेटा, 10-15 दिन बचे हैं बस। एडिटिंग लो 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 लो। ले आओ, 2 महीने के लिए से बंद कर दो, हमारे यहाँ रख जाओ। समझ गए नहीं? तो डोनेटिंग ग्रुप्स के जोड़ने से क्या होता है, क्या होता है मुसन्नम? हाँ, क्यों हो जाती है? हाँ, क्योंकि बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फुलफिलमेंट है अब वो एल्काइल चेन से ही हो रही है, तो उसे NH2 से जाने की जरूरत ही नहीं है इतनी। अब हम क्या करेंगे, एलिफेटिक का ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों को मिला देंगे। ठीक है, जो भी एलिफेटिक का ऑर्डर था ना अभी हमारे सामने, इसके ऑर्डर इन दोनों को मिला देंगे, उन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आता है, तो उनको मिला के फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हमने अलग अलग पढ़ ली थी सारी चीजें, अब इनको मिला लेंगे। स्वेटर क्यों नहीं पहन के आए? वाह, है मना करता है कोई? चलें आगे बढ़े। क्या करना है इसमें, अब क्वेश्चन करना है। ये पहले ऑर्डर बता देता हूं मैं, कंबाइंड ऑर्डर, यही एक्चुअल ऑर्डर है, अलग अलग करके इसीलिए पढ़ाया ताकि अलग से समझ में आ जाता है। तो देखो ध्यान से, ऑर्डर क्या कहता है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, 3 डिग्री, उसके बाद है 2 डिग्री, उसके बाद है 1 डिग्री, फिर है NH3 क्या है, अमोनिया, फिर इसके बाद है एनिलीन विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। EDG का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो भी ऑर्डर लिखवाया है ना, सबसे पहले 2 4 6, फिर 2,4, फिर 2 या 4 वाला ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का, वो सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद सिंपल एनिलीन, और सबसे लास्ट में एनिलीन विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये है कंबाइनिंग ऑर्डर। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
तो जब पूरे बेसिसिटी कभी भी कंपेयर करके क्वेश्चन आएगा ना, तो इस पूरे ऑर्डर को मिला के क्वेश्चन आएगा। ये सब है गैसियस फेस की बेसिसिटी। किसकी फेस की बेसिसिटी है? इसके बाद पढ़ेंगे एक्वस फेस की बेसिसिटी, पानी में। हाँ लिखो ना, बेसिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद तो वो रिएक्शंस हैं। शाम को यही करना है, बात करता हूं मैं। तुम ही बताओगे आंसर, तुम दोनों को ये आंसर बताने हैं। दे रहा हूं ना क्वेश्चन। क्लियर है? पक्का? अब लिखते हैं क्वेश्चन। एक मिनट रुकना, एक नोट पॉइंटर बना लेना, एक नोट पॉइंट बना के लिख लेना। नोट पॉइंट में लिख लेना, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तुमने फिनॉल में K वैल्यू पढ़ी थी, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। Kb इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें Kc पढ़ते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ऐसे ये Kb है, ठीक है। एक नोट पॉइंट ये लिख लेना, दूसरा नोट पॉइंट लिख लेना, बेसिसिटी। कभी वो हो सकता है बेसिसिटी बोले ही ना, वो बोल देगा इंक्रीजिंग Kb वैल्यू, डिक्रीजिंग Pkb वैल्यू, तो समझ में आ जाना चाहिए Kb और Pkb का मतलब भी वही बोल रहा है, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb वैल्यू, ठीक है। Pkb वैल्यू सिर्फ गैसियस फेस के अमाइंस के लिए आएगी, क्योंकि प्रेशर से रिलेटेड है। Pkb वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? अब लिखते हैं क्वेश्चन। नहीं हुआ अभी? Arrange the following in increasing Kb वैल्यू। इंक्रीजिंग Kb वैल्यू के बेस पे आपको अरेंज करना है, ठीक है। बेटा ये मेरा क्वेश्चन हो जाना तो सब दिखेगा आपको।
बताइए। हाँ, पीछे के दोनों लोग ना, उनसे आंसर चाहिए मुझे। बताओ, अटेम्प्ट करो। इंक्रीजिंग के बी वैल्यू, मुझे लगा ये टूट गया। अरेंज कर दो, अरेंज। हो गया? पहले डिग्री लिख लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना। बस सब बहुत हो गया। देखो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री कहाँ दिख रहा है तुमको? ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब देखो एनिलीन वाले सब अलग कर दो, जितने में बेंजीन रिंग है ना वो सब अलग कर दो। ये बेंजीन रिंग वाला है, ये बेंजीन रिंग वाला है, बेंजीन रिंग वाला है, बेंजीन रिंग वाला है, ठीक है। नॉन बेंजीन रिंग वाले कौन से? ये और ये। तो सीधी सी बात पता है 2 डिग्री की ज्यादा होती है कि 1 डिग्री की बेसिसिटी? 2 डिग्री की। तो सबसे हमें इंक्रीजिंग के बी वैल्यू में लगाना है, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? ये वाला 6th वाला। एक सेकंड, लास्ट का मतलब है सबसे ज्यादा किसकी बेसिसिटी होगी? इसी की के बी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है? 6th वाली की। मैक्सिमम इससे कम किसकी होगी? 3rd वाले की, क्योंकि इसमें एक भी बेंजीन रिंग नहीं है। देखो बेंजीन रिंग आने से ही बेसिसिटी कम हो जाती है तुरंत। तो आ गया 3rd नंबर। आप बताएंगे इसके बाद किसकी आएगी?
इन अब देखो, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। देखो ध्यान से, बात समझना। अरे 3 डिग्री की तो बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में बेंजीन रिंग लगी है। मतलब देखो, तीन, सुन लो, एक बेंजीन रिंग 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाती है। तो 5 रेजोनेंस यहाँ घूमेगा इलेक्ट्रॉन, 5 रेजोनेंस यहाँ घूमेगा, 5 मतलब 15 रेजोनेंस घूमेगा। इलेक्ट्रॉन आने की चांसेस ही नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो। वैसे भी हम ले लेते हैं 2 डिग्री। किसको ले लेते हैं? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो आ गया क्या हमारा फर्स्ट नंबर। और आ जाओ, अब बचा है क्या हमारा ये और ये। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी ना, डोनेटिंग ग्रुप को जुड़ने से। तो क्या हो गया? फोर्थ। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करोगे तो सीधी सी बात है, एनिलीन के पास एक ही बेंजीन रिंग है, जबकि यहाँ पे कितनी बेंजीन रिंग है? 3 बेंजीन रिंग है। तो इसका नंबर कितना आ गया? सबसे लास्ट में कितनों का सेम बना था? सेम बनना चाहिए। एक आदमी गलत है ना तो बताओ, एक आदमी गलत है तो हटा दो। सेम है ना? तुम्हारा सेम कैसे बन गया? हाँ, लिखा नहीं गया, हवा में बन गया। समझ गए ना कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन कभी भी बिल्कुल 1-2 डिग्री पे नहीं आएगा। कहीं पर बेंजीन रिंग आ जाएगी, कहीं पर बेंजीन रिंग नहीं होगी। भी आ सकता है बेटा। ये एमपी बोर्ड सीबीएसई ऐसी कोई चीज नहीं होती, तुम नॉलेज पे काम करो ना। ये मेंस देना है, तुमको दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे तो उसमें थोड़ी ना तुम्हें कोई एमपी बोर्ड सीबीएसई ट्रीट करेगा, वहां तो सभी एक जैसे जाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए। होमवर्क टाइम हो गया, अब जल्दी हो गया, क्वेश्चन कराने में समय चलता है। लिखो, क्वेश्चंस लिख लो। अरेंज द फॉलोइंग in increasing pKb values. In increasing pKb value, अब pKb वैल्यू के बढ़ते क्रम में लगाना है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बेसिसिटी कम होती हुई पड़ेगी। जितना कम होती जाएगी उतना आगे बढ़ते जाएगी, ऑर्डर बढ़ता जाएगा, बेसिसिटी कम होती जाएगी। इसका नाम याद रख लेना, पेपर में आ सकता है नेमी। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन, क्या नाम है इसका? एक तुमने 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल भी बनाया होगा। हाँ, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी बेसिसिटी सबसे कम है।
फिफ्थ सिक्स्थ ठीक है, इन 10 के 10 को अरेंज करके लाना है। दस हो गए ना, 9 है, ये रहा ना 6, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, कौन सा नहीं आ रहा बताओ, कौन सा रंग दिख रहा है? इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग पीकेबी वैल्यूज में, साइन का खास ध्यान रखना है, 10 को इकट्ठा करना है। पेपर में 2-3 आएंगे, जब तुम यहाँ 10 कर लोगे तो वहां 2-3 तो बड़े आराम से कर लोगे। इसमें 4 ही चीजें कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, इसमें बेंजीन रिंग का कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा, डोनेटिंग का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और सुन लो एक और बता देता हूँ, ये लिखा है ना C6H5, इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग लगी है। कंफ्यूज मत हो जाना कि C6H5 लगाया तो क्या लगा दिया है, बेंजीन रिंग ही लगी है वहां पे, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए वहां पे C6H5 भी लिख के दे देगा, तो याद रखना इस चीज को। अब देखो, जिसने बेसिसिटी पहले नहीं पढ़ी है वो दोबारा से पढ़ लेना, जाके वीडियो लेक्चर से ले लेना, तभी गैसियस फेज समझ में आएगा। जब तक तुम्हें सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हें गैसियस फेज की बेसिसिटी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। हाँ?